यूट्यूब पर पहली बार डॉक्टर रजा की हुंकार। आप देख रहे हैं डॉक्टर रजा हेल्थ केयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक ये है कि इंसान को कब्ज़ क्यों लगता है, उसकी वजह क्या होती है और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाएंगी जिनके ज़रिए कब्ज़ से छुटकारा मिल सके और उसका परहेज़ क्या रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं सारी ही बातों पर आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मेरी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल लास्ट तक देखें, तभी आप मेरी वीडियो को समझ पाएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इस तरह के मर्द में मुब्तला हैं उनको इस मर्द से छुटकारा मिल सके। मुझे भी दुआ में याद रखें और आपको भी दुआ में याद रखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंसान को कब्ज़ क्यों लगता है, सबसे मेन वजह इसकी क्या है और कहाँ से ये कब्ज़ पनपना शुरू होता है। तो दोस्तों, हम जो लोग खाना खाते हैं ये खाना हमारा मैदे के अंदर जाता है, स्टोमच के अंदर जाता है, चाहे उसे स्टोमच कह लीजिए या मैदा कह लीजिए, उसके अंदर जाता है। जैसे ही कोई चीज़ स्टोमच के अंदर इंटरफेयर करती है, स्टोमच के अंदर दाखिल होती है, तब स्टोमच का ये कुदरती निज़ाम है कि स्टोमच की जो अंदर की दीवारें हैं वहाँ से एक लुआब निकलना शुरू होता है, एक रतूबत निकलती है, एक लिक्विड निकलता है जो कि उस खाने को पचाता है, गलाता है, जो हमने ग़िज़ा खाई है। और फिर वही पचा हुआ खाना आगे बढ़ कर के आंतों की तरफ होता हुआ 12 अंगुष्ठरी आंत में पहुँचता है, वहाँ से फिर मुंतकिल होकर के ट्रांसफ़र होकर के छोटी आंत में पहुँचता है, कानी आंत में पहुँचता है और वहाँ से फिर बड़ी आंत में होकर के ये फुजला बाहर निकल जाया करता है। ये तो रहा खाने का मामला। जब किसी वजह से स्टोमच के अंदर, वो स्टोमच होता है ना, मैदा होता है, उसके अंदर किसी भी वजह से वो लुआब बनना कम हो जाए या बंद हो जाए, तब वो खाना पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पच नहीं पाता, स्टोमच कमज़ोर हो जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, वो रतूबत निकलना कम हो जाती है या निकलती भी है तो भरपूर मात्रा में नहीं निकलती, भरपूर मिक़दार में नहीं निकलती, जिसकी वजह से खाना अच्छी तरह से पच पाए। फिर वही खाना अधपचा हुआ आंतों की तरफ बढ़ता है और आंतों में जाकर के जमा होना शुरू हो जाता है। यही प्रोसीजर अगर इंसान के साथ में यही प्रक्रिया अगर कई बार होती है, कई दिन तक रहती है, तो फिर आंतों के अंदर मल का जमा होना शुरू हो जाता है, स्टोमच के अंदर भी मल का जमाना शुरू हो जाता है। फिर हमें कब्ज़ की समस्या होती है और कब्ज़ से बहुत सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हकीकत तो यह है कि हुक्मा के नज़दीक कब्ज़ जो है वो उम्मुल इमराज है। उम्मुल इमराज कहते हैं कि मर्ज़ों की माँ। जिस इंसान को कब्ज़ पकड़ लिया करता है, कब्ज़ की बीमारी जिसके अंदर बैठ जाती है, गोया उसके अंदर बीमारियों की माँ ने जन्म ले लिया है। अब वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ पनपना शुरू होती हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी को पाइल्स की दिक्कत हो जाती है और किसी के दिमाग तक गैस चढ़ना शुरू हो जाती है, तो सर में हमेशा भारीपन लगा रहता है। ये दिल और दिमाग दोनों को कमज़ोर करता है। साथ ही साथ अगर जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है तो फिर ये जोड़ों में भी दर्द पैदा करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस कब्ज़ से किस तरह से छुटकारा पाएँ, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर नुस्खा लेकर के आया हूँ। सबसे पहले रेडी नुस्खे की बात कर लेते हैं कि अगर रेडीमेड हमें चाहिए तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना होगा। काफ़ी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको नुस्खा। दोस्तों, पहले आपको लेना है अर्क़ ज़ीरा। अर्क़ ज़ीरा ये आपको लेना है 50 ml। 50 ml अर्क़ ज़ीरा आपने ले लिया और इसी के साथ में आपको एक आइटम और आता है सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िन। ये एक पाउडर के बेस में होता है, ये पाउडर का एक छोटा डब्बा होगा। सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िन ये आपको लेना है और इसका आपने 1 चम्मच लेना है और उसी के इन दोनों को साथ में मिला करके आपको गुनगुने पानी से शाम में सोते वक्त और सुबह में नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आपको गर्म पानी से इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ आपको आधे घंटे के बाद जो मेडिसिन चाहिए है वो है जवारिश कमूनी। बहुत सारे लोग इसको जवारिश कामनी भी कहते हैं और जवारिश कमूनी भी कहते हैं। तो आधा चम्मच या 1 चम्मच आपका इसका लेना है जवारिश कमूनी का। मेरी राय से तो आप इसका 1 चम्मच लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले आपने अर्क़ ज़ीरा सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िन ले लिया, उसके जस्ट आधे घंटे के बाद आपने जवारिश कमूनी लेना है 1 चम्मच। और यही प्रोसीजर आपको जो है सुबह शाम दोनों टाइम आपको करना है। सुबह में भी आपको इसी तरह से लेना है, शाम में भी आपको इसी तरह से लेना है। बस फ़र्क इतना है कि शाम में सोते समय लेना है और सुबह में आपको नाश्ते के 1 घंटे के बाद में लेना है। अब आइए दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं कि अगर हम रेडी मेडिसिन ना लेकर के अपने घर पर ही कोई नुस्खा तैयार करना चाहें तो बड़ा ही बेहतर नुस्खा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उसका नोट फरमा लें। पहले आपको लेना है सनाए मक्की। सनाए मक्की आपको लेना है 40 ग्राम
दूसरा आइटम आपको लेना है सुंड। इसको सोंड भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं, या फिर पठानी अदरक भी इसको बोला जाता है। इसको पठानी अदरक भी बोला जाता है। और पंसारी के यहाँ आप जाकर के जब आप सुंड कहेंगे तो वो आसानी निकाल देगा, या सोंठ कहेंगे तो वो आसानी निकाल देगा। तो सुंड आपको लेनी है 40 ग्राम। और इसके बाद में तीसरा आइटम जो लेना है वो आपको लेना है फिलफिल सियाह। फिलफिल सियाह आपको लेनी है 50 ग्राम। ये फिलफिल सियाह कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो काली मिर्च होती है छोटी गोल, वो आपको लेनी है 50 ग्राम। इसी के साथ में आपको इलायची कला लेनी है। इलायची कला इसके आपने लेना है 12 दाने। 12 दाने आपको इलायची कला के लेने हैं, जो लाल इलायची होती है। देखिए मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। और सबसे आखिर में जो आपको लेना है वो लेना है लाहौरी नमक। यह आपको लेना है 60 ग्राम। लाहौरी नमक आपने 60 ग्राम ले लिया। इन सारी चीज़ों को आपने अपने अपने मिकदार के हिसाब से, जो इनका वज़न है उनके हिसाब से ले लिया। उसके बाद में आपको इन सभी चीज़ों को एक एक करके अलग अलग करके कूट देना है। ये ध्यान रखिएगा, एक साथ किसी को नहीं कूटना, बल्कि अलग अलग करके कूटना है। सारी दवाइयाँ अलग अलग कूट करके अलग अलग ग्राइंड कर लें मिक्सर में। फिर उसके बाद में इनका सफूक बना लें, पाउडर बना लें, तैयार कर लें और इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसकी मिकदार खुराक क्या रहेगी, ये पाउडर आपका तैयार हो गया। एक कांच के बाउल में आपको इसको रखना है। अगर कांच का बाउल दस्तयाब ना हो सके, ना मिल सके, अवेलेबल ना हो, तो फिर मजबूरी के तहत आप इसको प्लास्टिक के बाउल में भी रख सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक क्या रहेगी, आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा, समथिंग 1 चम्मच से कम और आधे चम्मच से ज़्यादा, 5 चम्मच के लगभग आपको लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको गुनगुने पानी से सुबह शाम लेते रहना है। इंशाल्लाह ताला जो भी कब्ज़ की समस्या है वो दूर हो जाएगी, जो भी कब्ज़ की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ये आपके कब्ज़ को तोड़ेगी, भूख को खोलेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। चाहे तो आप रेडी वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ये वाला नुस्खा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और आप अपने को पहले से काफ़ी सेहतमंद और काफ़ी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपको परहेज़ भी ध्यान रखना है कि इसमें परहेज़ क्या करना है। परहेज़ में आपको तला भुना कुछ भी नहीं लेना है। मुरक्कन ग़िज़ाएँ, रोगन वाली चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेना है। और वो चीज़ें जिससे आंतों के अंदर खुश्की पैदा होती है, जैसे कि आलू हो गया, गोश्त हो गया, अंडा हो गया, तो ये गर्म में भी आती हैं और खुश्की वाले भी होते हैं। तो इस तरह की कोई भी खुश्क चीज़ जो होती हैं, खुश्क ग़िज़ाएँ जो होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है तब तक जब तक आप दवाई खाते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको इफ़ाक़ा होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।